ओम शांति। अभी इस दुनिया में दुख और शांति बढ़ता जा रहा है। कहाँ भी सुख नहीं, शांति नहीं, खुशी नहीं। तो इस दुनिया को हम इसलिए नरक कह सकते हैं। जहाँ सुख, शांति, खुशी भरपूर है, उस दुनिया को हम स्वर्ग कह सकते हैं। तो अभी हम सभी बच्चों का कर्तव्य बनता है इसी सृष्टि पर सुख, शांति, खुशी की दुनिया स्थापन करना, जिस दुनिया को सचखंड या स्वर्ग कहा जाता। तो आइए आज बाबा की वाणी सुनते हैं। आज है 9 फरवरी 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। आज का प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सी है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। फैमिली प्लानिंग करना अर्थात एक सत्य धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्यवाद कंट्रोल करने के प्लान बनाते। बाप कहते, उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा और हम आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा। आत्मा कहती है हमारा शरीर, क्योंकि शरीर जड़ है। जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। इसलिए आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं कि ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है, हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं, दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र के कैसे फिरता है? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसीलिए टीचर अर्थात सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, ये टीचर भी है और गुरु भी एक ही है। कितना फर्क हो गया। लौकिक में कोई बाप, टीचर, गुरु एक कभी नहीं हो सकते, अलग अलग होते हैं। लेकिन परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो यह किसी को पता नहीं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं अपने बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को
तो कोई जानते ही नहीं। यह किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। अब सारी सृष्टि का, आत्माओं का जो बाप है वो टीचर बनकर आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता भी बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते अब पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी तो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गौड़ गणेश का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? सुप्रीम टीचर आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए गढ़ गणेश का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो रजो से फिर तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 साल पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 साल की होती है। इसलिए देवी देवताओं को कहा जाता अमर फल खाने वाले, अमर बनने वाले। तो परमात्मा कहते 125-150 साल उनकी आयु रहती है, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह दादा, वह डाडा अर्थात ग्रैंडफादर वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉडफादर। यह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपना शरीर है, जो निराकार परमात्मा शिव उनको अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना, ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अलफ को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जप साहेब को तो सुख मिलेगा। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य में एक ही धर्म होगा। यह सब समझने की बातें हैं। भगवानोबाज पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम भी सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। जब भारतवासी सतयुग में इस सृष्टि पर स्वर्ग में थे तब सभी आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, अर्थात
सृष्टि स्टेज पर सभी धर्मों की आत्माएं आ रही हैं। फिर हम सभी जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पाट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम और नई दुनिया है सुख धाम स्वर्ग। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे, सर्प आदि निकलते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 साल होती है। अभी है इसके अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो एक बाप का ही काम है। बापू गांधी जी सिर्फ भारत के ही बापू जी थे, ये परमात्मा तो सारे विश्व की बापू जी हैं। तो ये सारे विश्व में राम राज्य लाना ये एक परमात्मा का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बेट समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। परमात्मा भी कर्म, अकर्म, विकर्म की रहस्य बताते हैं। तो इसी अभी 5 विकारों वाला राज्य माना रावण का राज्य है, तो सब मनुष्यों के द्वारा अब विकर्म ही बनता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं, तो वहां सबका कर्म अकर्म होता है, अर्थात जिसका फल कोई पाप नहीं होता है। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है, यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता परमात्मा। कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। अर्थात अभी सृष्टि पर कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, संगम समय चलता है। अभी परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरण किए हैं, तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान सुनकर फिर परमात्मा का इस ज्ञान के द्वारा जो दैवी गुणों की धारणा होती है, सर्व दैवी गुण धारण करके नई सृष्टि पर श्री कृष्ण आते हैं। इसलिए पहले परमात्मा का अवतरण होता, फिर उसके बाद कृष्ण जयंती अर्थात जन्माष्टमी मनाते हैं। तो पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पवित्रता चाहिए, तभी तो क्या होगा, फिर नई दुनिया की स्थापना होगी। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। अभी हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई, ये नई दुनिया के लिए हम पढ़ते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है और पढ़ाते भी हैं, अर्थात सुप्रीम टीचर भी है। तो यह गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो।
मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। बाबा हमको मुरली में रोज सावधानी देते रहते हैं, कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, 63 जन्मों का पाप सब भस्म होगा। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सीढ़ी तो उतरते जाते हैं। अभी तुम जानती हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 साल के बाद भपका जरूर कम हो जाएगा ना। तो ऐसे तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 साल के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, पुरानी दुनिया हो गया है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। क्या है गॉडफादर का काम? ये पुरानी दुनिया को नया बनाने का। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है, एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भले जाओ परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 साल बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत, सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। इसलिए भारतवासियों के घर घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। सबके पास इनकी मूर्तियां होती हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों को ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग भी पवित्र था, अभी तो पतित है। घर गृहस्थ पवित्र था, अभी तो पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे कि आकर पावन बनाओ। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, इसलिए लिबरेटर है। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी तो सुख है ही नहीं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा सब होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के
मालिक बनते हो, वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। जब हम विश्व के मालिक होते हैं, भारत हमारा भरपूर होता है, अथाह अनगिनत संपत्ति होती है, धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उसमें ही हीरे जवाहरों की जड़ित करते रहते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। यह एटॉमिक बम्स आदि सब बने हुए हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनता है। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई भी लग नहीं सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इतने आदमी नहीं होंगे, अर्थात जब इस सृष्टि पर नई दुनिया स्वर्ग आ जाएगी तो इतने सारी मनुष्य नहीं होंगे, बहुत थोड़े होंगे। 9,16,108 ही रहेंगे। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी। कहाँ जाएंगे? शांति धाम, अपने घर। बाकी शरीर यहाँ सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेंगी बाबा की याद से। कोई गंगा स्नान से पवित्र नहीं बनता है, आत्मा पवित्र बनती है परमात्मा बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं कि एटॉमिक बम्स से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं ये अपने कुल का ही विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते हैं। शंकर द्वारा विनाश यह भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी जो परमात्मा सुप्रीम टीचर बनकर आकर पढ़ाता है, तो इसी ईश्वरीय पढ़ाई से हम नई दुनिया विश्व का मालिक बनने जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बन जाएगी। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा। वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। अर्थात परमात्मा शिव जब सृष्टि पर अवतरण करते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञान के द्वारा ही फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी
सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है, जो सारी मनुष्य सृष्टियों का सबका बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनका चोर ले जाए तो किनका आग जलाए। सफल होगा उनकी जो धनी के नाम पर लगाए। अर्थात अभी अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास जो इस परमात्मा के कार्य में लगाते हैं, उतना ही सफल होता है और सब विनाश हो जाता। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। जो साक्षात्कार किए हैं फिर इन आँखों से ही फिर देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा शतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अभी नई दुनिया की राजधानी की स्थापना का काम चलता है। ये पूरा हो जाएगा तो ये सारी पुरानी सृष्टि का महाभारी महाविनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सारे मुरली का सार है। पहला पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, दैवी दुनिया में चलना। इसलिए हमारा खान पान भी देवताओं में चल हो। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, अर्थात परमात्मा के इस कार्य में लगाना है। दूसरी पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम ना हो उसका ध्यान रखना है। आज के लिए बाबा का वरदान है, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपने तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है।
अभी सारी सृष्टि पर शांति की स्थापना हो रही है। तो इसलिए परमात्मा का इस कर्तव्य को पूरा करना है, इसमें सहयोगी बनना है। इसलिए तपस्या के द्वारा सब ये सेवा करें, वाइब्रेशन फैलाएं और सारी सृष्टि को सुख शांति से भरपूर करें। अच्छा, ओम शांति।